देखिए, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेमिनार करने शुरू किए हैं। पीओजेके को खाली कराने को लेकर वो अपना एक प्लान बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमें वहां से निकले हुए 75 साल हो गए। हम विस्थापित हैं। हमसे वायदा किया गया था कि आपको हम रिफ्यूजी स्टेटस नहीं देंगे, आपको आपकी प्रॉपर्टीज के मुआवजे नहीं देंगे जो वहां पार रह गई हैं, आपको घर वापस भेजेंगे खाली कराकर। कोई प्रयास नहीं हुए, न डिप्लोमेटिक लेवल पर हुए, न कभी फौजी कोई ऐसा जोर लगाया गया। हमारे पास तो बड़े सारे मौके थे, 65 था, 71 था, कारगिल की वार थी, हम चाहते इलाके को वापस ले सकते थे। मैं समझता हूं ये कोरी राजनीति हो रही है, कोरी राजनीति। अगर ईमानदारी के साथ पीओके के साथ इनका लगाव है भारतीय जनता पार्टी वालों का, तो ये मेरे इन 12 लाख लोगों की बात क्यों नहीं करते? उसमें एक शब्द नहीं आता उस पूरे सेमिनार के अंदर, उसमें एक बात तक नहीं होती उस पूरे सेमिनार के अंदर कि जनाब ये लोग आज कैंपों में क्यों रहते हैं इतने साल बीतने के बाद भी। ये लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों है 80% से जनता आज 75 साल बीतने के बाद भी। आप हमारी बात भी करिए ना। क्या आपको इलाके से प्यार है? कोई प्यार नहीं है, ना इलाके से प्यार है, ना लोगों से प्यार है। प्यार किस बात का है कि अगले चुनाव को लड़ने के लिए एक मुद्दा चाहिए, और मुद्दा क्या होगा? पीओके। अगर आप पीओके को मुद्दा बनाना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई साहब, पीओके को मुद्दा बनाना है तो पहले इन लोगों को तो मरहम लगाइए, इनकी मरहम पट्टी तो करिए। ये लोग जख्मी हालत में हैं, बुरी हालत में हैं, और आज इनका गुजारा नहीं हो रहा। ढाबे पर नौकरियां करते हैं, मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं। आप किसी रूट पर खड़े हो जाइए, गाड़ी रोकिएगा और ड्राइवर को पूछिएगा आप कौन हो, वो आपको बोलेगा मैं पीओजेके का विस्थापित हूं। 75 साल बीतने के बाद भी इन कामों को कर कर गुजारा हमारे लोग करते हैं, कोई सहायता नहीं। और एक पैकेज जो 2014 में उमर अब्दुल्ला की सरकार से हमने पास करवाया था संघर्ष करके, उसको दिल्ली भेजा था मोदी सरकार के पास, आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उस पर आप चर्चा नहीं करते, उस पर आप बात नहीं करते। कभी आपने, ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी हमें मिलने का मौका नहीं दिया। मैं चंद्रशेखर जी से लेकर इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे वीपी सिंह थे, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल थे, देवे गौड़ा साहब थे, राजीव गांधी थे, जो भी रहे सबसे हम मिले, क्योंकि हमारा मुद्दा गृह मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके तक है। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक हमारे समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मिलने का समय नहीं दिया। इनको छोड़िए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मौका नहीं दिया। हालांकि कोई ऐसे गृह मंत्री नहीं थे देश के जिन्होंने आज तक हमसे मुलाकात ना की हो। यहां तक कि राजनाथ सिंह जी जब इससे पहले देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने हमें बुलाया, यहां गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई और सारी बात सुनी। ये अलग बात है कि मसला हल नहीं हुआ। तो भाई हाँ, कमाल हो गई। इलाके से आपको रातों रात इतना प्यार हो गया, और जो लोग 12 लाख आज कैंपों में मर रहे हैं बुरी हालत में, उनकी आप बात नहीं करते, उनके पुनर्वास की कोई योजना की बात नहीं करते। और आज जो एक सीट हमें विधानसभा में मिली है, जिसको नॉमिनेशन में हमें देना है, उसके लिए भी आप एक राजनीतिक व्यक्ति को सामने ला रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त ना काबिले बर्दाश्त है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाज आए और हमारे लोगों के साथ दगा और धोखा करना बंद करे, नहीं तो हम भी एक पैरेलल सेमिनार छेड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि जितने सेमिनार आज तक हुए हैं उसमें अगर आपका एक शब्द भी बोला गया हो तो हम आपसे माफी मांगेंगे।